द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंडिया इज लार्जली, जो आपके देश में संवैधानिक लॉ है, संविधान की क्या विशेषता है, क्या कमी है, संविधान किसको लॉ मानता है, क्या कैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करेगा, स्टेब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ को फॉलो करेगा, ये जुडिशियल के इंटरप्रिटेशन, जो जुडिशियरी की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, तब जाके बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज क्लैरिफाइड इस कोर्ट में पार्ले सुप्रीम कोर्ट के पास पार्लियामेंट में जो कानून बनाया गया उसको पावर को जस्टिफाई करने, क्या पार्लियामेंट सही में ये कानून बनाई है, क्या किसी के लिए फंडामेंटल राइट, इकोनॉमिक डीपीएसपी, सोशल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस सबको साथ लेके चल रही है कि नहीं। द काउजेज डिस्कसेशन जतिन गुप्ता, कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इज द रेम ऑफ स्टेट, जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है वो स्टेटिक और फाउंडेशन का पार्ट है, बेस्ड ऑन द examine the constitutional validity and evolution of ninth schedule. The ninth schedule was introduced first constitutional amendment जब जवाहरलाल नेहरू ने नाइन्थ शेड्यूल की नाइन्थ शेड्यूल का लाया। प्राइमरी प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी, इसलिए लाया गया कि लैंड का जो रिफॉर्म है उसको उस शेड्यूल में डाल देंगे ताकि जुडिशियरी इस बात को जज नहीं कर पाएगी, ताकि जो जुडिशियरी जो है इस पर कोई अपना जजमेंट नहीं दे पाएगी, ताकि लैंड रिफॉर्म जल्दी से। इनिशियली इट टेम्प्ररी, एक तरीके का टेम्प्ररी था, प्रोटेक्टेड मनी था। इट ग्रेजुअली एक्सपेंड 284 लॉ, लेकिन बाद में नाइन्थ शेड्यूल में 284 लॉ मैन विच नो कनेक्शन टू एग्रीकल्चर लॉ। लेकिन बहुत सारे लॉ देखा गया कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म से नहीं है, यहाँ सरकार कुछ मनमानी कर रही है। सच प्रोविजन अंडर द एसेंशियल कमोडिटी फ्रेमवर्क, कुछ एसेंशियल कमोडिटी फ्रेम था, स्टेटिक स्पेसिफिक था। द एक्सप्लेनेशन रेज अ सीरियस कंसिडर, और 284 लॉ को जोड़ देना नाइन्थ शेड्यूल में बहुत ही बड़ा चैलेंज हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने IRKLO केस में, वेयर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द लॉ इन द नाइन्थ शेड्यूल, जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉ जोड़ा जा रहा है वो सारे जुडिशियल रिव्यू का पार्ट होगा, क्योंकि अब केशवानंद भारती केस में उस दिन से, केशवानंद भारत की केस में उस दिन से क्या हो गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया था। द आउटकम फैमिली रीस्टेब्लिश सुप्रीमेसी, आउटकम सुप्रीमेसी को बताता है जुडिशियल रिव्यू को। बट पार्लियामेंट कैन नॉट यूज नाइन्थ शेड्यूल एज अ ब्लैंकेट, पार्लियामेंट ये कहता है नाइन्थ शेड्यूल जुडिशियल आउटब्रेक के बाद कि पार्लियामेंट अपने आप को नहीं बचा सकता जुडिशियल रिव्यू से। This second question may discuss the constitutional conflict between parliament and judiciary, क्या है। The issue began with साजन सिंह and state of Rajasthan, where Supreme Court upheld, जहाँ आपको पता होना चाहिए कि where the Supreme Court upheld parliament has power to amend fundamental, पार्लियामेंट के पास पावर होना चाहिए, अमेंड होना चाहिए फंडामेंटल राइट का। ये बात कही साजन केस में। ओपिनियन स्पेशली जस्टिस मधुकर हिंटले में, द conflict intensify गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द कोर्ट रिवर्स द अर्लियर स्टैंस, कोर्ट ने रिवर्स स्टैंस क्या द आउटकम क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेटेबल, एक आउटकम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेटेबल जो के बाद दिस प्लेसेस एज रिफ्लेक्ट डायनामिक टेंशन, explain the origin and significance of basic structure doctrine. This doctrine emerged definitely केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला केस है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूट। आज तक जितने भी जजमेंट आया है इसी में 13 नंबर की जज बैठी थी और सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, बताया कि क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर, जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट हुआ था। द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट है वाइडिंग पावर टू अमेंड, कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट